नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि महीना शुरू होता है और पैसे कहाँ गए पता ही नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल। किराया, राशन, बिल और फिर जेब खाली। वही तो। कई लोग सोचते हैं भाई बजट बनाना तो उनके लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। हाँ, असलियत यह है कि चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, अपने पैसों को समझना, उनको संभालना, यही फाइनेंशियल कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। वरना पैसा तो बस बह जाता है ना। हाँ, और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास मिलेनियल इन्वेस्टिंग का एक काफी अच्छा स्रोत है जिसमें कम पैसों से बजट शुरू करने के 10 आसान टिप्स दिए गए हैं। तो आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बढ़िया। तो पहला और सबसे बुनियादी कदम क्या बताया गया है इसमें? सबसे जरूरी है टिप 1, असल नंबर जानना। वास्तविक संख्याएं, मतलब अंदाजा नहीं कि कहाँ कितना खर्च हुआ, बल्कि कुछ हफ्ते आप बैठकर लिखें हर छोटा बड़ा खर्च। डेव रैमसे का एक कोट भी है इसमें कि बजट आपके पैसे को ये बताता है कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि ये सोचना कि वो कहाँ चला गया। तो जब असल नंबर पता होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद यही सबसे मुश्किल है शुरू में। रोज के खर्च लिखना थोड़ी मेहनत वाला काम है। बिल्कुल, थोड़ी मेहनत तो है। और स्रोत कहता है कि इसी से जुड़ा है टिप 4 भी। अच्छा, कौन सा? जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना। जब आप लिखते हैं ना सब कुछ, तो साफ साफ दिखता है कि कौन सा खर्च वाकई जरूरी था, जैसे किराया, खाना पीना, हाँ, जो बेसिक है। और कौन सा बस मन की इच्छा थी, जैसे बाहर खाना खा लिया या कोई नया गैजेट ले लिया। खुद से ईमानदारी से पूछना कि क्या इसके बिना काम चल सकता था। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि ये दोनों कदम, मतलब टिप 1 असल खर्च जानना और टिप 4 जरूरतों और इच्छाओं को पहचानना, ये एक तरह से आपकी फाइनेंशियल जमीन तैयार करते हैं। हाँ, ये सिर्फ नंबर लिखना नहीं है, ये अपनी खर्च करने की आदतों को समझना है। इसके बिना आगे की प्लानिंग तो बस हवा में तीर चलाने जैसी होगी। सही है ना? बिल्कुल सही कहा। और जब ये जमीन तैयार हो जाए तब आता है अगला कदम, पैसों को दिशा देना। टिप 2, हर रुपए को काम दें। जीरो बेस बजटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, जीरो बेस बजटिंग, मतलब आपकी कमाई का हर एक रुपया, उसका कोई ना कोई मकसद तय हो। या तो वो खर्च होगा, या बचत में जाएगा, या कर्ज चुकाएगा। कुछ भी फालतू नहीं बचना चाहिए। और यहीं पे मुझे लगता है टिप 3 भी जुड़ जाता है, पैसों के लिए लक्ष्य तय करना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब पता हो कि पैसा बचाकर करना क्या है, मान लीजिए कोई कर्ज उतारना है या किसी खास चीज के लिए जोड़ना है, तो फिर हर रुपए को काम सौंपना, यानी टिप 2 ज्यादा आसान और मोटिवेटिंग हो जाता है। हाँ, लक्ष्य साफ हो तो रास्ता भी साफ दिखता है। पर स्रोत ये भी कहता है कि लक्ष्य यथार्थवादी हो और थोड़े लचीले भी। जिंदगी बदलती रहती है ना। बिल्कुल, लक्ष्य पत्थर की लकीर नहीं होने चाहिए। अच्छा, लक्ष्य तय करने के बाद एक और अहम चीज है जिसका ध्यान रखना है, वो खर्चे जो रोज नहीं होते, कभी कभी आते हैं। टिप 5, अनियमित खर्चों के लिए योजना बनाएं। जैसे अचानक गाड़ी ठीक करवानी पड़ गई, या साल में एक बार कोई बड़ा इंश्योरेंस बिल आ गया। स्रोत का सुझाव है कि इनके लिए पहले से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखते जाएं, एक सिंकिंग फंड जैसा। अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, टिप 2, 3 और 5, हर रुपए को काम देना, लक्ष्य तय करना और अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहना, तो ये मिलकर एक मजबूत एक्शन प्लान बनाते हैं। हाँ, एक पूरा सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है। वो कहावत है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तैयारी करने में असफल होकर आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सही। और इसी सुरक्षा कवच का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टिप 6, एक आपातकालीन फंड बनाना, इमरजेंसी फंड। हाँ, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत छोटी हो सकती है। स्रोत कहता है शायद कुछ हजार रुपए का लक्ष्य रखें पहले, लेकिन ये फंड किसी भी मुश्किल वक्त में कर्ज लेने से बचा सकता है। बिल्कुल। और इमरजेंसी फंड और कर्ज का जिक्र आया तो टिप 7 भी यही जुड़ता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करें या बहुत कम कर दें और कर्ज चुकाने को प्राथमिकता दें, खासकर वो जिन पर ब्याज बहुत ज्यादा है। हाँ, हाई इंटरेस्ट डेट सबसे पहले। जब आपका बजट टिप 2 और इमरजेंसी फंड टिप 6 थोड़ा बनने लगता है, तो क्रेडिट पर निर्भरता अपने आप कम होनी चाहिए। ये लॉजिकल अगला कदम है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ और प्रैक्टिकल आदतें जो स्रोत बताता है। टिप 8 है, अपने यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली, पानी,
इन पर नजर रखें, देखें कहाँ बचत हो सकती है। और टिप 9 है, कोशिश करें कि छोटे मोटे काम खुद कर लें। DIY, शायद कोई छोटी मोटी घर की मरम्मत हो या कोई और काम जिसके लिए आप आमतौर पर बाहर पैसे देते हैं। हाँ, ये टिप्स 8 और 9 शायद थोड़े कम ग्लैमरस लगें, लेकिन ये उसी हर रुपए को काम देने वाली टिप 2 वाली सोच का ही हिस्सा हैं। सही। ये दिखाते हैं कि बजट सिर्फ बड़ी-बड़ी चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से भी जुड़ा है। ये छोटी बचतें जुड़कर बड़ा फर्क ला सकती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी टिप 10, अपने बजट की नियमित रूप से समीक्षा करें, रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट करें, बदलें। ये बहुत जरूरी है। बजट कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना? आय बदल सकती हैं, खर्चे बदल सकते हैं, हमारे लक्ष्य बदल सकते हैं। तो महीने में एक बार या हर 3 महीने में उसे देखना और एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये समीक्षा, ये रिव्यू टिप 10 यही सुनिश्चित करता है कि आपका बजट आपके लक्ष्यों टिप 3 और आपकी असलियत टिप 1 के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। देखिए, ये सारे टिप्स अलग अलग नहीं हैं। हाँ, सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए हैं और मिलकर एक स्थायी, एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल आदत बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि भाई, बजट बनाना मुश्किल नहीं है, चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो। ये आपको अपने पैसों पर कंट्रोल देता है और एक मजबूत शुरुआत के लिए ये 10 टिप्स वाकई बहुत काम के हो सकते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि ये सारे टिप्स किस चीज पर जोर दे रहे हैं? लगातार छोटे छोटे कदम उठाने पर। हाँ, बेबी स्टेप्स। बिल्कुल। जैसे खर्च ट्रैक करना, थोड़ी थोड़ी बचत करना, अपनी आदतों पर ध्यान देना। शायद बड़ी छलांग लगाने के बजाय यही छोटे मगर लगातार प्रयास लंबे समय में असली वित्तीय स्थिरता और नियंत्रण लाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। तो ये थे कम पैसों में बजट बनाने के कुछ कारगर टिप्स। ऐसे ही और दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।